Hello students, good morning to all of you. I am your science teacher Tanya Sharma. Dear students, yesterday we did 7 questions related to our chapter respiration in organism. So today we are going to start our next question, that is question number 8. So what is question number 8? I am explaining you, so listen it carefully. Given below is a square of letters in which are hidden different words related to respiration in organism. नीचे आपको स्क्वायर जो दिया हुआ है उसमें कुछ लेटर्स हिडन हैं, कुछ मतलब लेटर्स दिए हुए हैं जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्वायर में, और उसी स्क्वायर में कुछ आपके वर्ड्स जो हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो हैं वो हिडन हैं. These words may be present in any direction. ये किसी भी डायरेक्शन में प्रेजेंट हो सकते, मतलब प्रेजेंट है. ठीक है, कौन कौन से डायरेक्शन? अपवर्ड, डाउनवर्ड और अलोंग द डायगनल. डायगनल में भी हो सकते हैं ये. फाइंड द वर्ड ऑफ योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. क्लूज अबाउट दोज वर्ड्स आर गिवन बिलो द स्क्वायर. अभी नीचे आपको क्लू दिए हुए हैं. कौन से क्लू हैं वो आप नीचे देखिए. फर्स्ट क्लू इज the air tubes of insects. Second is skeletal structures surrounding chest cavity. Third is muscular floor of chest cavity. Fourth is tiny pores on the surface of the leaf. Fifth is small openings on the side of the body of an insect. Sixth is the respiratory organs of human beings. Next, the opening through which we inhale. Next, eighth is an anaerobic organism. Ninth is an organism with tracheal system. So the first clue is the air tubes of insects, right? Air tube of insect. So air tube of insect क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ट्रैकिया. क्या कहलाते हैं? ट्रैकिया. नेक्स्ट इज दैट इज सेकेंड इज स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी के आसपास जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, से आपने देखा होगा इस टाइप का स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, ठीक है. सो वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है? हम उसको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है रिब्स. अब आप मुझे बताइए कि कहां पर लिखा हुआ है रिब्स. सेकेंड वाला क्या होगा हमारा? रिब्स. अब हमें क्या ढूंढना है? इसमें रिब्स को ढूंढना है. सो वेयर इट इज? सो रिब्स. सेकेंड इज रिब्स. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी में जो मस्कुलर फ्लोर होता है, जो आपने देखा होगा जब आप इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, राइट? सो उसमें वो यूज होता है. ठीक है, सो वो क्या होता है? वेरी गुड, डायफ्राम. सो डायफ्राम अब यहाँ पर कहाँ पर है बताइए. देखिए ये है यहाँ. नेक्स्ट इज टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. ये भी आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, राइट? क्या बोलते हैं हम इनको? स्टोमेटा. अब स्टोमेटा कहाँ पर है? अगर आपको पता चल रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं. सो स्टोमेटा है आपका जो टाइनी पोर्स जो होते हैं, उनका जो आंसर है वो है आपका स्टोमेटा. सो स्टोमेटा कहाँ पर है? सी. इन्होंने बोला था कि आप चाहें तो डायगनल भी जा सकते हैं. सो STOMATA ये आ गया आपका स्टोमेटा. ओके,
Now let's move next question. Small opening on the sides of the body of an insect. Small openings जो होती हैं, ठीक है, जो किसी भी इंसेक्ट की क्या होती हैं, साइड पर होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है स्पेरिकल्स. अब स्पेरिकल्स कहाँ पर हैं ये आपको दिख रहा होगा, मैं शो भी कर देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे हैं. ओके, ये है आपका स्पेरिकल्स. मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये है आपका. ओके, चलिए नेक्स्ट कौन सा है आपका? नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन सा है? सो वो कौन सा है? लंग्स. ठीक है, हम लंग्स से सांस लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे क्या होता है, नोस्ट्रिल के थ्रू, वो विंड पाइप के थ्रू कहाँ पर जाते हैं? लंग्स में, राइट. सो ये हो गया आपका लंग्स. नेक्स्ट इज द ओपनिंग थ्रू विच वी इनहेल. किस ओपनिंग के थ्रू जो है हम इनहेल, अभी मैंने आपको वही बताया था. सो इसका आंसर क्या है? नोस्ट्रिल्स, राइट. हम नोस्ट्रिल के थ्रू जो है अंदर एयर लेते हैं ना. सो इसका आंसर है नोस्ट्रिल. सो दिस इज नोस्ट्रिल्स. नेक्स्ट इज एन अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो आपको ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो क्या हो, अनएरोबिक हो. सो वो कौन सा है हमारा? यीस्ट. ये देखिए यहाँ पे है ये यीस्ट. ओके, नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विद ट्रैकियल सिस्टम. सो वो कौन सी है हमारी? आंट. वो क्या है? आंट है. सो मैं आपको दोबारा से कुछ जो आपके आंसर्स हैं दोबारा बता देती हूँ. क्या क्या आंसर्स हैं उनके? सो ये रहे, ये है आपके आंसर. आई होप आपको शो हो रहे होंगे. ये सारे हैं. फर्स्ट है आपका ट्रैकिया, सेकंड है रेप्स, देन डायफ्राम, स्टोमेटा, स्पेरिकल्स, लंग, नोस्ट्रिल, यीस्ट एंड आंट. और ये सारे हैं आपके जो अभी मैंने क्या अभी आपको समझाए थे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो डू इट इन योर नोटबुक केयरफुली. ओके, नेक्स्ट. सो ये जो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है. सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज. वो जो माउंटेनर्स होते हैं वो अपने साथ में ऑक्सीजन क्यों लेकर जाते हैं? आपके पास कितने ऑप्शंस है? 4 ऑप्शंस हैं. ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है. द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर. यानी कि 5 किलोमीटर से आगे माउंटेन्स पर चढ़ते हुए एल्टीट्यूड पर एयर नहीं होती है. नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड. Next is the temperature of air is higher than that on the ground. Next is the pressure of air is higher than that on the ground. So बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? And the correct answer is correct answer is option number B. That is the amount of air available to a person is less than that available on the ground. यानी कि ग्राउंड पर जितनी हमारी हवा जो होती है, फिर एयर प्रेजेंट होती है सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए, वो वहाँ पे ऊपर जाते जाते क्या हो जाती हैं? अवेलेबल नहीं होती पर्सन के लिए. कि वो इसलिए माउंटेनर्स क्या होते हैं अपने साथ में क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं. आई थिंक ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा. So dear students, here we completed our today's work. Hopefully you have understood it. Thank you so much. God bless you. Have a nice day and stay at home. And students, if you like the video, so click on
like button. Thank you.